यूपी के जनपद इटावा कथावाचक पिटाई कांड अब पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। इटावा सियासी आग में जल उठा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पत्थरबाजी, कई घायल, कई गिरफ्तार, यादव और ब्राह्मण आमने सामने हैं। अब लड़ाई वर्चस्व की है। तो वहीं मथुरा में वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर बवाल मचा हुआ है। कॉरिडोर बनना तो तय हो गया है, पर गोस्वामियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज यूपी डायरी में देखिए दो बड़ी खबरें। इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई को लेकर बवाल हो गया है। गुरुवार को अहीर रेजिमेंट और यादव संगठन के करीब 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया। कथावाचक पर मुकदमा और नेता गंगन यादव को नजरबंद किए जाने का विरोध में नारेबाजी की गई। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत करा दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी आगरा कानपुर हाईवे पर दादरपुर गांव के बाहर जमा हो गए। यह वही गांव है जहां 22 जून को कथावाचक और उसके दो साथियों की ब्राह्मणों ने पिटाई की थी। सूचना पाकर पुलिस दादरपुर गांव पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को समझाना चाहा तो नोक-झोंक हो गई। तभी भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख 12 थानों की फोर्स बुला ली। इंस्पेक्टर ने पिस्टल निकालकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। दावा है कि पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई है। यहां पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। आसपास के 4 गांवों में पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगन यादव ने कथावाचक की पिटाई मामले पर विरोध जताया था। उन्होंने आज 26 जून को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इटावा आने का ऐलान भी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद विरोध में कई जिलों से यादव समाज के लोग इटावा पहुंच गए। इटावा के दादरपुर गांव में प्रदर्शनकारी आने जाने वालों से उनकी जात पूछकर आगे बढ़ने दे रहे हैं। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस से प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की गाड़ी सीज कर दी। इस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने आगरा कानपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। पथराव में पुलिस की कई गाड़ी का सामने का शीशा टूट गया है। एसपी ग्रामीण समेत मौके पर बकेवर, इकदिल, लबेदी, चकननगर, भरथना, सेफई, उसाहार सहित 12 थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। 2 सीओ पुलिस फोर्स के साथ दादरपुर गांव जाने वाले रास्ते पर तैनात हैं। पहाड़पुरा, उरैंग, नौधना, दादरपुर गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस को शक है कि प्रदर्शनकारी भागकर इन गांवों में छिपे हैं। एसपी ग्रामीण श्रीचंद ने बताया कि गांव के पास कुछ लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की थी। पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है। पुलिस की गाड़ी पर पथराव नहीं किया गया है। कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यादव समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए गंगन यादव को छोड़े जाने की मांग की है। उनका कहना है कि कथावाचक के 2 साथियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लिया जाए। कथावाचकों के साथ मारपीट करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने दोनों कथावाचकों पर मुकदमा दर्ज किया है। हम इसी का विरोध करने पहुंचे। यादव समाज संगठन के अध्यक्ष गंगन यादव ने कथावाचक की पिटाई मामले में मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने 26 जून को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इटावा आने का ऐलान किया था। उनकी ओर से भी पोस्टर जारी कर यात्रा की घोषणा की गई थी। पुलिस ने इसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली है। इससे नाराज सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि इटावा के दादरपुर गांव में 22 जून को ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक और उसके साथियों से मारपीट की थी। कानपुर के कथावाचक मुकुटमणि सिंह के मुताबिक ब्राह्मणों ने पहले उनकी जाति पूछी। उन्होंने जब बताया कि वो यादव बिरादरी से हैं तो उन पर दलित होने का आरोप लगाते हुए धमकाया। कहा ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की। इसके बाद उनकी चोटी काट दी और फिर सिर मुड़वा दिया। एक महिला के पैर पर नाक रगड़वाई गई। उनके साथियों के साथ भी मारपीट की गई। उनका भी सिर मुड़वा दिया गया और हारमोनिया तोड़ दिया गया। लेकिन अब मामला उल्टा कथावाचक पर ही मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने बुधवार देर शाम कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कथावाचक पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। साथ ही पहचान छिपाने, गलत आधार कार्ड,
धार्मिक भावना आहत करने, धोखाधड़ी आदि का भी आरोप है। इसको लेकर ब्राह्मण संगठनों के लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना के अगले दिन सोमवार को कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया, उन्हें ढोलक और हारमोनियम गिफ्ट की, कथा भी कहलवाई, 51 हजार रुपए देने का ऐलान भी किया। 21 हजार रुपए लिफाफे में मौके पर दिए। अखिलेश ने कहा कि प्रभुत्ववादी सीमाएं लांघ गए हैं, ये वर्चस्ववादी लोग सिर तक मुड़वा रहे हैं, रात भर पीटते हैं, ढोलक छीन लेते हैं और पैसे की मांग करते हैं। आखिर ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग ताकत कहां से पा रहे हैं? यह सरकार हार्डलेस है, हर असंवैधानिक काम का समर्थन करती है। तो वहीं मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनना तय हो गया है, लेकिन अभी भी गोस्वामी परिवार इसे स्वीकार नहीं पाए हैं। गोस्वामी परिवार की महिलाएं हर दिन मंदिर के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सीएम पीएम को खून से पत्र लिख रही हैं। गोस्वामी परिवार के पुरुष सरकार के अफसरों से बात कर रहे हैं। कोशिश यही है कि कॉरिडोर के फैसले को बदला जाए, किसी दूसरे तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया जाए। वृंदावन में कॉरिडोर बनाने से श्रद्धालु बढ़ेंगे। गोस्वामी परिवार के जिन लोगों का विस्थापन होगा उन्हें मुआवजा मिलेगा, फ्लैट मिलेगा और कॉरिडोर में दुकानें भी अलॉट होगी। इसके बावजूद वो विरोध क्यों कर रहे हैं? यह डर क्यों है कि कॉरिडोर बनने के बाद उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा? क्यों वह मंदिर को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं? मथुरा से करीब 15 किलोमीटर दूर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है। इसकी एक कहानी है। आज से 513 साल पहले 1512 में अलीगढ़, उस वक्त हरिगढ़ में आसधीर गोस्वामी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया हरिदास गोस्वामी। हरिदास महान संगीतज्ञ बने और कृष्ण की भक्ति में डूब गए। अपने 31वें जन्मदिन पर साल 1543 में उन्होंने अपना आराध्य प्रमुख बांके बिहारी जी को संगीत के जरिए प्रकट किया। फिर इसके साथ वृंदावन भक्ति काल में देश का सबसे प्रमुख स्थान बन गया। बांके बिहारी मंदिर में रखरखाव और पूजन की जिम्मेदारी हमेशा से गोस्वामी परिवार के पास रही है। इस वक्त 18वीं पीढ़ी इस जिम्मेदारी को संभाल रही है। गोस्वामी परिवार अब 200 परिवारों में बंट गया है। 80% लोग मंदिर से जुड़े हैं, बाकी के 20% लोग अलग अलग कामों में जुड़ गए हैं। आज उनको इस बात का डर सता रहा है कि कॉरिडोर बनने के बाद उनका अधिकार कहीं छीन ना जाए। यही वजह है कि गोस्वामी लगातार कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।